जी कहे खुश है, मांग लो वरदान। तो उन्होंने कहा कि माँ हमारी जीवित हो जाए। तो गुस्सा तो थोड़ा देर के लिए होता है और उनका माँ जीवित हो गया। तो पिता के वचनों को पालन करना चाहिए। पिताजी का वचन यही है कि भैया तुम राज करो। तो उन्होंने कहा कि पिताजी का वरदान क्या था? बोले पहला वरदान था कि भाई राज तिलक होगा। बोले ठीक। दूसरा वरदान क्या था? राम वन को जाएंगे। बोले यही गड़बड़ हो गया, पहले राज तिलक होता तब तो राम वन को जाते। तब आप कहाँ थे? आप तो यहीं थे जब राम वन को जा रहे थे, आपको प्रणाम किए थे। आपने क्यों नहीं कहा कि भैया पहला जो है वरदान वह राज तिलक का है, दूसरा वरदान तुम्हारा पहले राज तिलक होने दो तब जाना। अगर राज तिलक मेरा हो जाता तो मैं देखता फिर कौन जेल भेजता, कौन वन भेजता, क्योंकि मैं राजा हो जाता। जब एक राजा निर्णय लिया था उससे राजा उसको बदल सकता, क्योंकि तब दशरथ राजा थे और अब मैं राजा हूं। कई बार होता है सरकार बदलते ही कई चीजें बदलती जाती है। तो मैं कहा मैं देखता फिर कौन भेजता। बहुत मनाया है, बहुत लंबी बात दोनों में हुई है, बहुत वेद शास्त्रों की बात हुई है, लेकिन जब नहीं हुआ तो कहे चले हम लोग भगवान को मना के लाए। वहां से सब चले हैं। तब तक वह चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में मनाने के लिए गए हैं। फिर वहां मिले हैं। मिलने के बाद उनको भरत जी को समझाया है कि भैया ये विधि का विधान है, आप ऐसा करो 14 वर्ष तक आप संभालो, तब तक मैं आता हूं, फिर देख लेंगे। तो राम के समझाने पर फिर वहां से वापस आए हैं, लेकिन कहा मैं राजा नहीं बनूंगा। तो उन्होंने अपने चरण पादुका दिया। चरण पादुका 14 वर्ष तक वहां सेवा किया। और देखो राम राज्य से बढ़िया भरत का राज्य था। तो वो कैसे भगवान सब तो राम राज्य की बात करते हैं। भरत के राज्य में न तो कोई 14 वर्ष तक मरा, एक दशरथ जी का छोड़ के। तो दशरथ जी के समय उन्होंने राज ही नहीं लिया था, न कोई जन्म लिया। जैसे का तैसे लोग रहे 14 वर्ष तक स्वयं के साथ, और राजकोष में 10 गुने की वृद्धि हो गई। तो ये महात्मा जब राज्य कोई चलाए वह राज्य सबसे सुंदर, क्योंकि वह त्याग की भावना से चलाता है, योगी की भावना से चलाता है, भोगी की भावना से नहीं चलाता। इसलिए भरत के समय में 10 गुना वहां का राजकोष बढ़ गया। अब वहां से चलते हैं आगे। वही मारीच आता है जो मोह हमने कहा कि मनोहर कल्पनाएं, और जिनको 100 जन दूर भेज दिया था, वह सोने की हिरण बन के आता है। उनके पीछे राम को बोलते हैं कि भैया ये सोने का हिरण अगर मार के आप ले आएंगे भैया तो इसकी खाल को रखेंगे, यही यादगारी होगी 14 वर्ष का। माया का मारीच मायापति को भटकाने लगा है। कहते हैं ना कि माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, जो मायावी है। लेकिन भगवान का यह लीला है, उसके पहले उन्होंने उनको कह दिया है कि भैया अब तुम अग्नि में समा जाओ, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। और इसीलिए जो खुद मायापति हो उनके सामने माया कैसे आ सकती है, लेकिन भगवान की लीला हो तो कुछ भी हो। और मारीच को उन्होंने मारा है। मारीच ने वहां से चिल्लाया है कि हे लखन बचाओ। लखन जी का आराम से बैठे हुए थे। सीता जी ने कहा जाओ भैया तुम्हारे राम संकट में हैं। इन्होंने समझाया है कि वो ब्रह्म है, वो संकट में नहीं हो सकते हैं। लेकिन तब मरम वचन कुछ कहा, आप लोगों को मैंने बताया था। वह मरम वचन कहा तो वह न मानते हुए भी चले गए। और यहाँ सीता जी को साधु के भेष में आकर रावण ने हरण करके ले गया। हरण करके ले गया तो सब जगह खोज रहे हैं। खोजते खोजते किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा में सुग्रीव जी से दोस्ती किया है। सुग्रीव से दोस्ती करने के बाद बाली जी को मारा है छुपके। बाली को छुपके मारने के बाद राम उनके पास उनको मुक्ति देने गए हैं। बाली जी ने पूछा है कि कौन दोष मेरा था बताइए। तो उन्होंने कहा है कि भैया आप पर अपनी छोटी भाई के पत्नी का रखने का, तो कहते अपनी बेटी पर, अपनी माँ पर, अपनी बहू पर और छोटे भाई की पत्नी को बुरी नजर से ना देखना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कहा भगवान ये अपराध मनुष्य को लगता है, मैं बंदर हूं, हमको कैसे अपराध लग गया। और यह काम तो उसने भी किया, सुग्रीव ने भी किया था। बोले सुग्रीव को मारते आप। सुग्रीव भी जब हम युद्ध करने गए थे तो सुग्रीव बहुत इंतजार किया। जब मैं लौट के नहीं आया तो एक पत्थर वह लगा दिया गुफा में और स्वयं आके राजा बन गया। उसने भी मेरी पत्नी को रख लिया, मेरे बेटे को राजकुमार बना दिया। अगर वह
या के मेरे बेटा अंगद को राजा बना देता तो मैं क्या उसको वहां से भगाता? अपने आप बन गया, अपने आप घोषणा कर लिया। भगवान संकोच में पड़ गए कि यहां तो गलती हो गई, या तो उनको लगता है। फिर कहा तुमने पत्नी का बात नहीं माना या पाप लगा? तो उन्होंने कहा भगवान आप कहें जब जीव सन्मुख होई सब पाप मिटही। इतना देर से आपके सामने मेरा पाप नहीं मिटा क्या? भगवान कहे मैं फंस गया। तो भगवान कहे तुम प्राण रोकना चाहते हो तो रोक लो, मैं तुझे अमरदान वरदान देता हूं। बोले नहीं भगवान, इससे बढ़िया मौत किसकी हो सकती है जहां स्वयं भगवान खड़े हो। तो आप मेरे समान बलवान अंगद है, इसका हाथ में आप में सौंपता हूं। और इनको आप सौंप दिया। वहां से भोग उनको राज दे दिया सुग्रीव को। सुग्रीव भोग करने लगे, भूल गए कि भगवान को सेवा करना है।